नमस्कार, मैं अभिषेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत। आइए डालते हैं आज की खास खबर पर नजर। एक मासूम जो इतनी भयभीत है कि किसी भी इंसान को देखते ही सिहर उठती है, थोड़ी देर के लिए होश में आती है और फिर बेहोश हो जाती है। यह 5 साल के मासूम मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थित अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। बताया गया है कि मासूम शिवपुरी जिले के दिनारा से आई है, जहां 5 साल की इस मासूम के साथ पड़ोस में रहने वाले किशोर ने क्रूरता के साथ दुष्कर्म किया था। इतना ही नहीं, उसके पैर पर पैर रखकर उसके शरीर के 2 हिस्से को चीरने की कोशिश भी की गई थी। जमीन पर सिर पटक कर उसे मौत के घाट उतारने में असफल प्रयास किया गया। बावजूद इसके मासूम की हालत स्थिर बनी हुई है। हालांकि पुलिस ने आरोपी किशोर को अभिरक्षा में ले लिया है, लेकिन अब पीड़िता के परिजन आरोपी के मकान तोड़ने और उसे फांसी देने की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ हमारी बच्ची थी, हम उनके दादाजी बोल रहे हैं। तो हमारी बच्ची थी तो वो अपने मकान से बकरी से बाहर निकली तो इधर डीजे मुझे बज रहा था, उधर को चली गई होगी बच्ची हमारी। तो एक ढीमर का लड़का था तो उसने उसे रास्ता में पकड़ लिया और किसी ने देखा नहीं है। सब लोग, मोहल्ले के सब लोग उस डीजे में थे। मोहल्ले वालों ने नहीं देख पाया और हम हार पे रहते, हमारी बहू मतलब घर पे थी। वो हमारा जो लड़की का मतलब जो बच्ची का पिताजी बीमार था, हम उसके लिए झांसी ले गए थे। तो उसने मेरे को देख लिया कि अब घर पर कोई नहीं है, तो उसने उस बच्ची को उठा के वो कमरे में ले गया और उसकी इतनी हालत बुरी की, इतनी हालत की कि उसके पूरे ओंठ काट दिए दांतों से पूरे, और ये गाल काट दिए और उसके पैर मतलब उसके फाड़ने की कोशिश की, मारने की वो पूरी प्रयास कर दिया। और मतलब उसने जो दुष्कर्म किया वो तो किया ही किया है। और उसने फिर ये भी किया कि उसके जान से को मर जा, जान से ही और मार दो, इसके लिए तो कोई गवाह सबूत कुछ भी ना मिले। आरोपी कौन है? आरोपी उसका नाम है धमकू ढीमर। कहाँ का रहने वाला है? जी वहीं का है, हमारे पड़ोसी का है, आवासाई का है। वो अपनी अकेली बकरी है, वो भी कम से कम 15-20 बकरी है उनका पूरा वो है। तो विवाद की वजह क्या है? विवाद की कोई नहीं है, अपना हम किसी से किसानी करते हैं, अपना खाते पीते हैं, किसी से लेना ना कोई कुछ नहीं है। आप क्या करते हो? हम खेती किसानी करते हैं। आपके परिवार में कौन कौन है? हमारे परिवार में हमारे छोटे भाई है, मंझला भाई है और हमारी बूढ़ी माँ हैगी। बच्ची कितने साल की है? बच्ची ये 5वीं साल की है, 5वीं में लगी। घटना है ये 22 तारीख की है, 12 बजे की। उसके बाद आपने क्या किया? हमने जब हमको वहाँ से अस्पताल से हम लौटे, बच्चे को अस्पताल ले गए थे हम, तो वहाँ से हम लौटे तो हमें पता पड़ा कि वो ऐसी बात है। तो हम जर्मनी झांसी अपने मोड़ा को ले गए थे। हम जर्मनी से हाल लौटे, घर पे आए तो उसकी बच्चे की माँ ने उसे बच्ची को उठा के छत पे रख दिया। और फिर हम इधर हमारे मोड़ा छोटे मोड़ी के लिए बच्ची के लिए देख रहे थे। तो एक हमारे बच्चे ने देख लिया कि ये छत पे क्यों चढ़ी हैगी वो जी, वो जब मोड़ा हूँ कहाँ से लगा के जा रही। सुबह हमारे छोटे बच्चे वहीं चले गए तो जो अपने मोड़ा को उठा के और अपने घर में अंदर कर दिया और बच्ची को वहीं छत पे डाल दिया। तो ये घटना आरोपी ने अपने घर पे ही की है? आरोपी ने, हाँ उसकी बगल में एक घर है एक लोहार का। हाँ उस ढीमर के बगल में घर है लोहार का। उसने उस घर में उस मकान में कोई रहता नहीं है, लोहार मुहार कोई, वो तो अपने हर खेत पे रहता है। उसके कई साल से मकान खाली पड़ा है, बाउंड्री है, गेट भी लगा है। तो उसने उस बा में पकड़ लिया, वो रस्ते में मकान था उसी में तान ले गया। अच्छा, ये घटना के बाद आपके घर में कौन कौन था? हाँ घर पर कोई नहीं था। हमारा वो बच्ची का पिताजी बीमार था, सो हम बे और हमारी मतलब बच्ची की दादी, हम उसको झांसी ले गए थे। बहू थी अकेली घर पे बस, और बच्चे की माँ थी वो घर पे थी। तो उसका छोटा बच्चा था 1 साल का, वो अपने बच्चे को लाई थी और बच्ची हमारी बाहर खेल रही थी। बच्ची ने सोचा कि माने के बच्ची तो यहीं पे हैगी और जी कानून कहाँ से आया और इसने बस। और आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है? आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है, या तो पुलिस को मालूम ही होगा इस बात का। पुलिस जैसी आई जैसी बस उसी घर में गई, उसी घर में से आरोपी को पकड़ा और उसकी माँ ने हाल आधार कार्ड और मार्कशीट हाल क्या दे दी। 2 मिनट नहीं लगे, 2 मिनट के अंदर आधार कार्ड और मार्कशीट सब मिल गई। अब जी कह रही है कि नाबालग है, नाबालग तो मतलब 1 दिन बाद तो मिलती मार्कशीट, 2 घंटे बाद मार्कशीट मिलती। लेकिन बच्चे को बाद में पहले मार्कशीट भी संगे गई और आधार कार्ड बहू ने, उसने बच्चे की माँ ने उसको हाल आधार कार्ड और हाल मार्कशीट 2 मिनट के अंदर, और सीधा उसे ऐसा रवाना किया कि उसकी पूछताछ भी नहीं की कि क्या इसमें कौन है और क्या है। तो सीधे उसको। घटना में और भी कोई आरोपी हैं क्या? घटना में बताते हैं कि इसने 3-4 लोगों ने इन्हें एक जगह बैठ के कुछ पार्टी मनाई हैगी। हाँ अभी पता पड़ता है, मतलब मोहल्ले पड़ोस के भी कोई बताते हैं कि उसने ऐसा मतलब जी 4-5 लोगों ने कि। और
पुलिस ने आरोपी एक ही बनाया। पुलिस ने एक ही बनाया है आरोपी के लिए, और उसकी पूरी माँ भी दोषी है। और माँ ने तो पूरी माँ को पूरा षड्यंत्र पता था। वो माँ उसकी हमारी बच्ची उस माँ के पास जाती थी मतलब डेली, वहीं पड़ोस की थी। वो कहती आजा बेटा गौरी बेटा भैया आजा बिस्कुट खाने। तो हमारी वो आती थी, तो उसकी माँ ने उस बच्ची को बिस्कुट पड़ा मुड़ा दिया होगा। तो वो लालच में उधारी को चली गई उस मकान को। आरोपी का नाम क्या है? आरोपी का नाम वो है धमकू ढीमर। और उसका जो बड़ा भाई है वो भी इतना दुष्कर्मी है कि उसने कई बार भड़ियाई चोरी भी कर लेता है मोहल्ले की, लेकिन उनका गला को मतलब उनका पूरा वो है तो कोई कहता नहीं है। तो अभी वो घूमता फिरता है, मतलब उस दिन अब तो जब पुलिस ने पकड़ाओ चाहे पकड़ाओ, हम तो हॉस्पिटल में हैं तो बताते हैं, तो वो घूमता फिरता है। तो वह मोहल्ले में कहता है कि अभी क्या एक मोड़ा हमारी कोर बुरा है ना, हमारी भाई की शादी भई थी ना हमारी शादी हुई। वो जेल में चला गया तो बोले हम तो हैं, बोले जो अगर जी कुछ क्या करेंगे बोले जी। तो बोले अभी कौन हमारी शादी हो गई कि हमारी कोई रो रहा है बाल बच्चे रो रहा है। बोले वो जेल में रोटी खा रहा है। तो बोले हम तो हैं भाई, बोले हम सब कुछ कर देंगे। बोले वो अपनी क्या मांग है? हमारी मांग यही है कि उसको फांसी होना चाहिए और उसके पूरे मकान तोड़ना चाहिए, चाहे वो खाते के में बने हुए चाहे सरकारी में बने हों। और बल्कि कुछ मकान तो सरकारी में ज़मीन में भी बने हैं, वहाँ पे हमारे घूरे भी गिरते थे। तो इनके दबाव से हम पे दबाव डाला गया है। इस पूरे गांव को पता भी है कि दबाव डालने से हमने वो अपने घूरे हटा लिए और इनने मकान बना लिए। कम से कम आज 25 साल की पहले की बात हैगी। तो बच्ची की क्या स्थिति है? बच्ची की अभी मतलब ठीक है, गंभीर हालत में है। वो क्या कि वो न जाते हैं बोलते हैं तो वो गैर हो जाती है, वो कुछ नहीं बता पाती। वो पूरा उसका ओंठ मोट सब आँखें सब छिली धरी, आँखों में खून हैगा से वो आँखें खुल देती हैं तो वो लेकिन खुलती रह जाती है। और लेकिन उसकी गतरी खून के हैं आँखों में, गाल पूरे छिले धर के हैं और पूरे जो ओंठ मोट पूरे ऐसे पूरे सब काट दिए हैं उसने दांतों से। और यहाँ पैरों मैरों में पूरे फाड़ बोलने की, और यहाँ गले उसने ऐसा गला में नाखून लगे तो उसने गला मसका होगा कि जो मर जाए तो उसमें ऐसे नाखून लगे, 5 ऐसे नाखून भी लगे हैं उसमें ऐसा वो किया। पटका है जमीन में हैं, जमीन में सिर पटके हैं, जमीन में सिर पटका है, सिर मारा है। अब जमीन में सिर खून वहाँ बहुत खून पड़ा था और उसने मारा भी है। 5 साल की मासूम के साथ दरिंदगी हुई है, क्या मामला हो, आरोपियों की क्या स्थिति है? जी ये कल दिनारा थाना क्षेत्र में एक बहुत ही विवाद घटना घटित हुई है। तो पुलिस ने तत्काल गंभीरता से कार्रवाई करते हुए गंभीर धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया है और पुलिस ने आरोपी को अभिरक्षा में ले लिया है, जिसको आज माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रहे हैं। घटनास्थल पर भी शायद आप पहुंचे हैं, तो वहाँ जो मौका देखा है किस तरह की दरिंदगी दिखाई दी वहाँ? जी अभी विवेचना का विषय है। बच्ची आई है गंभीर रूप से घायल है, क्या पूरा मामला? हाँ, शनिवार दिनांक 23 फरवरी 2025 को एक लगभग 5 साल की मासूम बच्ची काफ़ी गंभीर घाव लेकर कमला राजा चिकित्सालय में भर्ती हुई है और उसके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चोटें थीं। जो पेरिनियल एरिया होता है, ख़ास करके उसका जो लैट्रिन का रास्ता था वो काफ़ी ज़्यादा क्षतिग्रस्त था। तो जैसे ही ये मामला संज्ञान में आया, तुरंत ही अधिष्ठाता महोदय और अधीक्षक महोदय ने तुरंत ही वहाँ के जो चिकित्सक थे उनको निर्देशित किया कि बच्ची के इलाज में किसी तरह की लापरवाही नहीं हो और उसको शीघ्र से शीघ्र उत्तम इलाज उसको मिल सके। और इसी के उसमें कमला राजा की जो महिला चिकित्सक थी वो और साथ में जो पीडियाट्रिक सर्जन हैं उनकी एक टीम बनाई गई और उस टीम ने उस बच्ची को तुरंत ही अटेंड करके उसकी सर्जरी की और उसका लैट्रिन का रास्ता काफ़ी ज़्यादा क्षतिग्रस्त था, उसको सर्जिकली रिपेयर किया। साथ में उसको और भी शरीर पर चोटें थीं, उनका भी इलाज किया गया। और आज की स्थिति में हमारी जो गायनिक विभाग की जो महिला चिकित्सक थी जिन्होंने उस बच्ची के इलाज में वो किया, वो उसमें डॉक्टर मनीषा सिंह चौहान और पीडियाट्रिक सर्जन डॉक्टर विनय माथुर का विशेष योगदान रहा। साथ में और चिकित्सकों की पूरी टीम थी उसमें। और आज की स्थिति में बच्ची को आईसीयू में रखा गया है कमला राजा में और उसकी स्थिति अभी कंट्रोल में है और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि बच्ची जल्दी स्वस्थ हो जाए। और निरंतर अधिष्ठाता महोदय, अधीक्षक महोदय और समस्त चिकित्सकों की टीम उस पर नज़र बनाए हुए है और सतत उसकी देखभाल की जा रही है। उम्मीद करते हैं बच्ची जल्दी स्वस्थ हो जाएगी।
ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप लोकनाथ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप लोकनाथ के अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर सकते हैं।